ब्रज की ब्रजांगनाएं भगवान से अटूट प्रेम करने लगी। हाँ, बोले कितना प्रेम, अटूट अनन्याश्रित वाला प्रेम गोपियों का भगवान के प्रति है। भगवान जब गैया चराकर वापस लौटते हैं तो एक बार गोपियां प्रार्थना करती, मुरहर रंधन समये माँ कुरु मुरली रवम मधुरम नीरस मेधो रसताम कृषानुरप्येति कृषतरताम। ए ठाकुर जी, ओ कन्हैया, हाँ सरकार, आप हमारी रसोई बनाते समय कृपा करके जो है बांसुरी मत बजाया करो। भगवान बोले क्यों? बोले आप रसोई बनाते समय बांसुरी बजाते हो तो बांसुरी में ऐसी जादू है कि हम तो मग्न हो ही जाते हैं। जो लकड़ियां चूल्हे में लगाई जाती हैं वो बांसुरी की तान सुन करके वह सूखी लकड़ियां हरी हो जाती और हरी होकर के रस टपकाने लगती और रस टपकाती तो आग बुझ जाती और रसोई धरी रह जाती। नीरस में धो रसताम, तो आप कृपा करके हमारे रसोई बनाते समय बांसुरी मत बजाया करो। भगवान बोले ठीक है। अब जब भगवान बांसुरी नहीं बजाए दूसरे दिन से तो गोपियां आपस में बैठकर भगवान की ही बातें करती, चलत फिरत उठत बैठत गायत सब गोपियां भगवान की याद में ही मस्त रहती। देखो यहां पर हम सावधान करेंगे आपको, भगवान की भक्ति का मतलब है हर पल भगवान की याद आने लगे। भक्ति का मतलब माला नहीं है। कई लोग माला ले लेते हैं और माला जपी तिलक लगाया और समझते हैं भक्ति हो गई। हाँ, कई बार हम देखते हैं तो कई लोग ठाकुर जी को जय ओम जय जगदीश हरे, इसके बाद जय जय सीताराम, फिर घरे परे। हाँ, और कई लोग कह देते कि बताओ ये भक्ति है। नहीं नहीं नहीं, भगवान की भक्ति का मतलब है हर पल प्रभु की याद आना। पल पल भगवान की याद आना ही भगवान की अविरल भक्ति है। और गोपियों के पास यही था। गोपियां जब आपस में बैठती तो चर्चा करती, कान न दूसरो नाम सुने, नहीं एक रंग रंगो यह डोरो, और धोकहु दूसरो नाम कड़े, रसना मुख बांधे हलाहल बोरो। जब गोपियां आपस में चर्चा करती तो एक गोपी कहती, अरे सखियो सुनो 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 सुनो, मैं तो कन्हैया से इतना प्रेम करती हूं कि अपने कानों में कन्हैया के नाम के अलावा किसी का नाम नहीं सुन सकती। हे गोपियों, धोखे से किसी का नाम मेरे मुंह से निकल जाए तो तुम्हें सौगंध है, एक काम करना, क्या? मेरे मुंह को पकड़कर मेरे मुख में हलाहल विष भर देना ताकि मैं मर जाऊं। ये गोपियों का अनन्य प्रेम। तब तक दूसरी गोपी कहती, अरे तू अपनी बताती है, मेरी भी सुन। ठाकुर चित्त की वृत्ति है हमें, कैसहु टेक तजे नहीं भोरो, ओ बाबरी में अखियां जरी जाए जो, सांवरो छाड़ निहार ले गोरो। दूसरी गोपी कहती, तू अपनी कहती, हमारी तो सुन। हम कन्हैया को इतना प्रेम करते हैं, कितना कि ये आंखें श्याम सुंदर के अलावा किसी को ना देखें। और सुनो गोपियों, मैं ब्रह्मा से प्रार्थना करती हूं कि हे ब्रह्मा जी, सपने में भी सांवरे श्याम सुंदर को छोड़कर किसी गोरे का चित्र आ जावे तो मैं उसी दिन अंधी हो जाऊं। तीसरी गोपी का प्रेम और उच्च श्रेणी का है। तीसरी गोपी कहती, बाटन में घाटन में बीथन में बागन में वृक्षन में बेलन में बाटिका में वन में, दरन में दीवारन में देहिरी दरीचन में, हीरन में हारन में, भूपन में तन में, कानन में कुंजन में, गोकुल में दामन में घन में, जहां जहां देखू तहे
श्याम ही दिखाई दे, सालिग्राम छाए रहे नैनन के मन में। तीसरी गोपी कहती है, सखियो हम तो जहां देखें वहां हमें श्याम सुंदर ही दिखाई पड़े, मन में भी श्याम सुंदर, घर में भी श्याम सुंदर, यत्र तत्र सर्वत्र श्याम सुंदर दिखाई पड़े। और उसी दिन थी पूर्णिमा। भगवान ने पूर्णिमा की रात्रि में अपनी बांसुरी बजाई। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आहा, रात को बांसुरी बजाई, गोपियों को सुनाई पड़ी तो सब गोपियां धाय धाम काम सब त्यागी, सब गोपियां भागी भागी भगवान के पास जाने लगी। दशा का वर्णन सुखदेव जी करते हैं, गोपियों की दशा। बोले एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी और भगवान की बांसुरी की धुन सुनकर आंखों का काजल अपने होठों पर लगाकर भागती नजर आई। सुखदेव जी बोले अब दूसरी गोपी की दशा सुनो। दूसरी गोपी अपनी पांव में पायल पहन रही थी। आहा, पायल पहनते हुए जैसी बांसुरी की धुन को सुना तो पांव की पायल हाथ में पहन ली और दौड़ती हुई नजर आई। तीसरी गोपी गाय दुह रही थी। गाय दुहते दुहते भगवान की बांसुरी की तान सुनाई पड़ी तो गाय के बछड़े को खोल दिया और सब छोड़ छाड़ करके भगवान के तरफ दौड़ती नजर आई। लेकिन चौथी गोपी की दशा बड़ी अद्भुत। चौथी गोपी को जाना था तो पति ने रोक दिया, तुम नहीं जाओगी। महाराज मैं तो जाऊंगी। नहीं माना पति। पति ने दरवाजा बंद कर दिया, किवाड़ लगा दिए, ऊपर से बाहर से ताला डाल दिया कि नहीं जाओगी। पर गोपी के चित्त में तो माधव ही ध्या रहे थे। गोपी ने सोचा शरीर रूप में ना जा पाए तो क्या हुआ। उसी भवन के अंदर गोपी बैठ गई और अपने तन से भगवान, मन से भगवान को याद करने लगी और धीरे धीरे नेत्रों को बंद किया और वह गोपी शरीर रूप में तो वहीं रखी रही, प्राण पखेरु उड़ गए और वह आत्मा गोविंद के पास पहुंच गई।